हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज की क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव क्लॉज की हम एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आज आपको एडजेक्टिव क्लॉज जिन्हें हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन है आपके पास और फिल इन द ब्लैंक्स मोड में होंगे सारे सेंटेंसेज। तो सबसे पहले है सेंटेंस नंबर है 1। सेंटेंस 1 में देखिए, सेंटेंस नंबर 1 है कि सलीम बॉट हिज सिस्टर अ ब्लाउज, इट फिटेड हर वेरी वेल। इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। किससे कंबाइन करना है? रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ करके। तो पहले देखेंगे हु, whom, when और that which। सामान्यतः रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम पर्सन के लिए करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दैट और विच ये आप दैट पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं और विच का प्रयोग थिंग के लिए करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है। और व्हेन आपका टाइम है, ये एडवर्ब क्लॉज बनेगा तो इसको हटा देते हैं। करेक्ट आंसर जो बनेगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस सेंटेंस में देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? इट फिटेड। इट का मतलब क्या? अ ब्लाउज। तो ये क्या हो गया? थिंग हुआ। ये क्या हुआ? थिंग। थिंग के लिए हु का प्रयोग नहीं होगा, whom का प्रयोग नहीं होगा। दैट और विच में से आप कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा, देख लो ध्यान से, कि सलीम bought his sister a blouse which या that fitted her very well। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस आपका रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 2 एंड सेंटेंस नंबर 2 में है कि द हाउस बिलोंग्स टू जूली इज इन लंदन। अब यहां पर देखो, द हाउस क्या है? बिलोंग करता है किससे? जूली से, जो कहां है? अभी लंदन में है। ठीक है, आंसर बताइए। हिमसेल्फ, विच, हु या फिर विच। दो जगह पर विच है तो हम इसको हटा देते हैं। अब राइट आंसर क्या होगा? तो सेंटेंस नंबर 2 में जो करेक्ट आंसर प्रयोग किया जाएगा ये किया जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? हाउस। हाउस क्या है आपका? थिंग। हिमसेल्फ हटा दीजिए। हु का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पर्सन, यानी जब व्यक्ति की बात कर रहे होते सेंटेंस में तब हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखते। बिलोंग्स यहां पर वर्ब है। ठीक है, और यहां पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा विच। द हाउस विच बिलोंग्स टू जूली, यानी घर जो जूली का है वो कहां है? लंदन में है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 3। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, द बार इन बार्सिलोना आई मेट माई वाइफ इज स्टिल देयर। यानी बार कहां है? बार्सिलोना में, अभी भी वहीं पर है। यानी बार अभी भी बार्सिलोना में ही है। मैं अपनी पत्नी से मिला। हु, whom, which या फिर where। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है उस बार की। ये क्या है? ये स्थान बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? स्थान, प्लेस। हु के माध्यम से क्या बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में? पर्सन। whom बता दिया मैंने, पर्सन होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस होगा। थिंग के लिए विच का प्रयोग करेंगे। और वेयर क्या बताता है? ये स्थान बताता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस नंबर 3 में होगा करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे एंड नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 4। सेंटेंस नंबर 4 देखें। तो सेंटेंस नंबर 4 में क्या है? ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बताना है? रिलेटिव प्रोनाउन। हम यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन फिल कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम रिलेटिव
क्लॉज ही स्टडी कर रहे हैं। और रिलेटिव क्लॉज का मतलब होता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज सामान्यतः 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। यस, द समर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वाज लॉन्ग एंड हॉट, यानी समर बहुत ही लंबा था सीजन और गर्म भी था मौसम। मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था उसमें। आंसर बताएंगे, हु, हुम, विच या फिर हुज, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस नंबर 4 में करेक्ट यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 4 में ये है विच। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 5, एंड सेंटेंस नंबर 5 है द वुमन कार इज BMW इज कमिंग टुनाइट, यानी महिला आज रात आ रही है। कौन सी महिला आज रात आ रही है? जिसके पास BMW कार है, उसकी कार कौन सी है? BMW कार है। अब देखो ध्यान से, हु, बात तो पर्सन की हो रही है, लेकिन यहां सब्जेक्ट ऑलरेडी कार लिखा हुआ है, तो दो सब्जेक्ट यूज नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हुम, कार। अब कार सिंगुलर नाउन है, देखो सिंगुलर नाउन है, तो यहां कुछ आना चाहिए, डिटरमिनर वगैरह, कोई केस वगैरह। विच का प्रयोग नहीं होगा, हुज का प्रयोग किया जाएगा। ये पजेसिव फ्रेज आएगा, और पजेसिव फ्रेज के बाद सेंटेंस में क्या आता है? एक नाउन का प्रयोग किया जाता है कि वुमन हुज कार इज BMW इज कमिंग टुनाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंटेंस नंबर 5 में राइट। सेंटेंस 6 है रिलेटिव प्रोनाउन। देखेंगे, अ बोतल ओपनर इज ए डिवाइस, बोतल खोलने वाला ये ओपनर होता है, वो क्या एक डिवाइस है। ओपन्स बोतल, वो क्या करता है? बोतल को खोलता है। अब यहां देखो बात किसकी कर रहे हैं, बोतल की कर रहे हैं या बोतल ओपनर की कर रहे हैं? तो बात बोतल ओपनर की हो रही है। ये कोई वस्तु है, तो वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। अब देखो ओपन्स वर्ब है आपकी, इसके पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो थिंग के लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट ऑफ विच बना सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ दैट बना सकते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसे भी कई सारे नियम है जहां पर केवल दैट ही प्रयोग होगा या विच का ही प्रयोग किया जाएगा। ये आगे की हम कुछ क्लासेस में आपको बता देंगे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विच, यानी बोतल ओपनर एक डिवाइस होती है जो बोतल को खोलती है। हुज के बाद क्या आता है? नाउन आएगा। ये थिंग और पर्सन दोनों के लिए आता है हुज, लेकिन नाउन आना चाहिए, यहां पर नाउन नहीं है, यानी पजेसिव फ्रेज की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 7, क्या है? अ डिटेक्टिव इज समवन, डिटेक्टिव मतलब जासूस। जासूस वह व्यक्ति होता है डिस्कवर्स द ट्रूथ अबाउट क्राइम, जो क्राइम का सच पता लगाता है। अब बात देखो किसकी कर रहे हैं? डिटेक्टिव इज समवन मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे? विच आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह वस्तु के लिए प्रयोग होता है विच। दूसरी बात देखो, डिस्कवर्स लिखा है यानी वर्ब, तो हमें व्यक्ति के लिए यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। हुज क्या है? हुज आपका पजेसिव फ्रेज है, इसके बाद नाउन आएगा, ये भी यूज नहीं होगा, ऑप्शन बी और डी नहीं होंगे। अब देखो हुम क्या है? व्यक्ति के लिए प्रयोग तो होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ये भी प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। डिटेक्टिव इज समवन हु डिस्कवर्स द ट्रूथ अबाउट क्राइम, सेंटेंस नंबर 7 में राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस 8, अ नोबलिस्ट इज ए पर्सन, नोबलिस्ट साहित्यकार। साहित्यकार एक व्यक्ति होता है जो क्या लिखता है? जो नोवेल्स लिखता है। बात हो रही है पर्सन की, पर्सन के लिए यहां से देखो इसे हटा दो, राइट्स वर्ब है, तो क्या लिखेंगे हम यहां? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुज बनेगा नहीं, हुम बनेगा नहीं, पर्सन के लिए सब्जेक्ट बनाते हैं हु। ऑप्शन बी सेंटेंस
8 में करेक्ट है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं देखना है रिलेटिव क्लॉज में, आप केवल पर्सन और थिंग पर फोकस करो, सारे के सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। सेंटेंस 9, अ टाइगर इज एन एनिमल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी टाइगर एक क्या है, जानवर है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब आंसर देखो यहां पर, टाइगर एक जानवर है, पर्सन की बात नहीं हो रही, थिंग की बात, वो जानवर की एनिमल की बात हो रही है, तो एनिमल के लिए हु नहीं लगाना है, एनिमल के लिए हु नहीं लगाना है। इज यानी कि वर्ब लिखी है, अब हमें एनिमल के लिए क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है यहां पर, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा विच। सिंपल है, अ टाइगर इज एन एनिमल विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, टाइगर एक जानवर होता है जो बहुत शक्तिशाली है। सेंटेंस 10 है, सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन, ही बॉट अ लॉरी, उसने लॉरी खरीदी, रन्स फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है, लॉरी मतलब ट्रक, विच हु पर्सन के लिए यूज करते हैं हु, क्योंकि लॉरी क्या है, एक गाड़ी हो गई, व्हीकल हो गया, व्हीकल के लिए हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। रन्स वर्ब है, तो ऑप्शन डी भी राइट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं बनाना है, ऑप्शन ए राइट। सेंटेंस 10 में विच का प्रयोग किया जाएगा कि ही बॉट ए लॉरी विच रन्स फास्ट, फास्ट यहां पर एडवर्ब है, ये ध्यान देना है, जो वर्ब रन को मॉडिफाई करती है, यानी रन की विशेषता यहां पर बताती है। सेंटेंस 11, एंड ही वाज वियरिंग ए क्लिप, वाज ब्लैक, वह क्या पहने हुए है, एक क्लिप जिसका कलर कैसा है, जो ब्लैक है। बात किसकी हो रही है, ही की या क्लिप की, तो हम किस, रेड ब्लैक क्या है, ब्लैक क्लिप है, तो क्लिप की बात हो रही है, और ये हो जाएगा आपका थिंग, थिंग के लिए हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, वाज आपकी वर्ब है, तो सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, द बॉय मदर राइट्स पोएम्स स्पीच चाइनीज, लड़का चाइनीज बोलता है, ठीक है, मदर राइट्स पोएम, उसकी मां क्या लिखती है, पोएम्स लिखती है, यहां पर ऐसा आएगा स्पीच चाइनीज, हु, हुम, हुज या विच। अब देखो राइट्स क्या है, वर्ब, मदर क्या हो गया, नाउन, अब हु का यूज होगा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फ्रेज लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पजेसिव फ्रेज की बात होगी। हुज मदर, लड़का जिसकी मां पोएम लिखती है, विच भी हटा देते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा, लड़का जिसकी मां पोएम्स लिखती है चाइनीज बोलता है, ऑप्शन क्या होगा राइट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेंटेंस नंबर है 13, द हाउस विंडोज आर ओपन इज ब्यूटीफुल, घर जिसकी खिड़कियां खुली हुई हैं बहुत ही सुंदर है, यदि द हाउस इज ब्यूटीफुल, विंडोज आर ओपन, खिड़कियां खुली हैं, कौन से घर की खिड़कियां खुली है, कौन सा घर ब्यूटीफुल है, जिसकी खिड़कियां खुली है, तो यहां पजेसिव फ्रेज की बात होगी, हुज विंडोज, हाउस के लिए क्या आएगा, थिंग, लेकिन थिंग का पजेसिव फ्रेज विच, विच का पजेसिव फ्रेज हुज ही होता है, क्या होगा, हुज, तो ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस नंबर 13 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14 एंड 15, टोटल 15 सेंटेंस है। द वुमन ब्रदर लव्स इज फ्रॉम मैक्सिको, महिला जिसका भाई प्रेम करता है कहां से है, वो मैक्सिको से है। महिला जिसका भाई, वर्ब नाउन है, हिमसेल्फ नहीं आएगा, हुज का प्रयोग होगा, वुमन की बात हो रही है, हु बनेगा, हु का पजेसिव फ्रेज हुज हो जाएगा, और यहां पर आएगा हुज। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस नंबर 14 में सिंपल है, करेक्ट है। 15, सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, द राइटर रॉट दैट आर्टिकल
वॉन द नोबेल प्राइज, यानी राइटर ने नोबेल प्राइज जीता, जिसने आर्टिकल लिखा वो वाला। तो रॉट वर्ब हो गई आपकी। अब वर्ब से पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। राइटर की बात हो रही है तो ये पर्सन है, पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हु, और एज ए सब्जेक्ट भी क्या लिखेंगे हम, हु। कौन सा ऑप्शन है राइट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 15 सेंटेंस। आप लोग अपना टोटल स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आज की क्लास में टोटल स्कोर कितना हुआ है। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।